सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टाइटल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिनको कि जानने के बाद आपकी जो कैंडल स्टिक की रीडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी अगर आप कैंडल स्टिक रीड करोगे तो। दोस्तों ये सारे पॉइंट जो है वो मैंने एक बुक से लिए हैं जिसका कि नाम है हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बुक इस बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, जिसके की ऑथर है अश्विनी गुजराल। दोस्तों अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर आप जान लेते हो तो आप ये समझ लो कि उस बुक के चैप्टर नंबर 2 की आपको पूरी समरी पता चल गई। और ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सारे पॉइंट्स जो है वो आने चाहिए। दोस्तों ये सारे टोटल 12 पॉइंट्स है जो कि मैं भी आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक एक करके आपके साथ जो सारे पॉइंट्स वो डिस्कस करता हूं। तो जो पहला पॉइंट इस बुक में लिखा है वो ये है कि नेवर जज अ कैंडल बिफोर इट क्लोजेज, यानी किसी भी कैंडल के क्लोजिंग से पहले उसको जज नहीं करना है। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि अगर आप मान लो लेट्स सपोज 5 मिनट्स की आप कैंडल्स पर ट्रेड कर रहे हो और आपने नोटिस करा होगा कि अगर 3 मिनट बाद में एक बहुत ज्यादा अच्छा एक स्पाइक आ जाता है तो हमें लगता है कि यार कितना अच्छा हमें ट्रेंड है, अभी एंट्री ले लेता हूं कहीं मिस ना हो जाए। तो वो फियर ऑफ मिसिंग वाली चीज हमेशा में हमारे माइंड में रहती है। तो इस पॉइंट के हिसाब से आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी, आपको तब तक किसी कैंडल को जज नहीं करना जब तक वो प्रॉपर क्लोज ना हो जाए। तो और हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट के 5th मिनट में जो आखिरी मिनट होता है, अगर 5 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो तो आखिरी मिनट होगा तो एकदम से प्राइस जो रिट्रेस कर जाएगा, तो वहां पर हम ट्रैप हो जाते हैं। तो कभी भी हमें बिना क्लोजिंग के कैंडल के क्लोजिंग के पहले हमें जज नहीं करना है कि अच्छी मूव आ सकती है नहीं आ सकती है। हमें पेशेंसली वेट करना है कि जो कैंडल है वो पूरी तरह क्लोज हो जाए। दोस्तों यहां पे दूसरा पॉइंट है, अ क्लियर प्रायर ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मीनिंगफुल रिवर्सल। यानी एक ट्रेंड, किसी भी रिवर्सल के लिए एक अच्छा खासा ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्सल तभी होगा जब एक हमें ट्रेंड प्रायर ट्रेंड एक हमने देखा होगा। यानी मान लो एक काफी लंबे टाइम से एक अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है मार्केट में, उसके बाद हमें मान लो लेट्स सपोज आप 5 मिनट पे देख रहे हो और बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस है। तो एक लंबा ट्रेंड प्लस एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बिग टाइम फ्रेम पे, उसके बाद अगर आप वहां पे उस रेजिस्टेंस लेवल पे एंट्री बनाते हो तो आपकी जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा होता है इस पूरे इस बुक के अंदर। तो दोस्तों किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक लंबा ट्रेंड जो है पिछला वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी छोटा सा ट्रेंड होगा तो उतना बड़ा रिवर्सल नहीं आएगा और प्रोबेबिलिटी भी हमारी ये होगी कि आप अगर उस ट्रेड में एंट्री लोगे तो आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी जो है वो कम रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। जैसा कि पॉइंट कह रहा है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बढ़िया आपकी एक्यूरेसी होगी। अगर आप 2 से 3 मिनट की कैंडल स्टिक देख रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर आप 15 मिनट्स की कैंडल देख रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जितने बड़े कैंडल का टाइम फ्रेम देखोगे उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट कहता है यूज सफिशिएंट फिल्टर्स बिफोर अ ट्रेड कमिटमेंट, चूज ओनली बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। यानी आपको बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वही चूज करना है। आपका जो भी ट्रेड सेटअप है उसमें आपके पास फिल्टर्स होने चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए। वो सारे अगर चेकलिस्ट पूरा हो रहा है तो ही आपको ट्रेड में जो है वो एंट्री लेना है। तो यानी आपके पास जो है वो सफिशिएंट फिल्टर्स होने चाहिए, आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं तो 5th पॉइंट ये कहता है लुक फॉर कंफर्मेशन ऑफ ए कैंडल सिग्नल बिफोर मेकिंग अ ट्रेड कमिटमेंट। यानी आप ये भी थोड़ा 4th पॉइंट से रिलेटेड है। आपका जो भी सेटअप है उसमें हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। अगर आपका मान लो सपोर्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो, रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहे हो या फिर कहीं मूविंग एवरेज के पास ट्रेड ले रहे हो, तो वो कैंडल जब तक अच्छी से क्लोजिंग नहीं देती है उसके कंफर्म होने के बाद ही आपको उस ट्रेड में एंटर लेना है, उससे पहले आपको एंटर नहीं लेना। यानी कंफर्मेशन का आपको हमेशा जो है वो वेट करना है। अब बढ़ते हैं हम 6th पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों 6th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह बोला गया है कि लोकेशन ऑफ द कैंडल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी लुक्ड एट केयरफुली। यानी जो कैंडल की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से देखना है। यानी कोई कैंडल आपको ये देखना है कि आप ट्रेड कहां पर ले रहे हो। या तो आप 20 मूविंग एवरेज के पास ले रहे हो, 50 मूविंग एवरेज के पास आपका जो पैटर्न है वो बन रहा है, या फिर 100 मूविंग एवरेज के पास पैटर्न बन रहा है, 200 पे बन रहा है, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस यहां पे पैटर्न बन रहा है। तो कैंडल का जो पैटर्न है उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स सपोज 2 लोग हैं, एक लोगों ने 5 लाख के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया और एक लोग ने 10 लाख के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो 5 लाख का कैपिटल है
वो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है लेकिन 10 लाख वाले की लोकेशन खराब है, तो जो 5 लाख के कैपिटल है, 5 लाख के कैपिटल है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सक्सेस होने की। लेकिन अगर 10 लाख वाला है वही है, अगर उसने बेकार लोकेशन पे उसने अपना जो बिजनेस चालू किया है, तो वो उसकी सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा और चांसेस ये भी है कि वो बंद हो जाए। दोस्तों इसलिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है वो किस लोकेशन पे बन रहा है। कहीं भी बन रहा है कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप फंस सकते हो। अब दोस्तों 7th पॉइंट है पैटर्न टाइमिंग इज क्रूशियल, चूज हाई प्रोबेबिलिटी टाइमिंग फॉर बेटर सक्सेस। यानी आप किस टाइम ट्रेड ले रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस बुक में 4 तरीके के टाइमिंग की यहां पे बात की गई है। पहला टाइमिंग है 9 to 9:15। इसमें बताया गया है कि जो सीरियस ट्रेडर है वो प्री मार्केट एनालिसिस करता है 9 से 9:15 तक। वो ये देखता है कि उस टाइम में वो बैठ के ये सब सारे ग्लोबल चीजें देखता है कि यूएस मार्केट कैसा है, सारे यूरोपियन मार्केट्स कैसे हैं, कौन से स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक को उसे अपने रडार पे रखना है। तो एक सीरियस ट्रेडर वो सारी चीजें ये करता है। दूसरे टाइमिंग की बात की गई है 9:15 to 10:30। ये टाइमिंग बोला गया है कि ये फर्स्ट जो 1 आवर होता है ये मार्केट का बहुत ज्यादा क्रूशियल आवर होता है। अगर मान लो आपको पता है कि इस स्टॉक में न्यूज आने वाली है, तो इन फर्स्ट आवर के इस फर्स्ट आवर में ही जो उसमें मूवमेंट अच्छी हमें देखने को मिल सकती है और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है, यानी 9:15 to 10:30। अब जो थर्ड टाइमिंग है वो है 10:30 to 1:30। इस टाइमिंग में ये बोला गया है कि मार्केट जो है वो जनरली साइडवेज रहता है, बहुत सारे स्किप्स में मूवमेंट आती नहीं है, आती भी है लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है। तो ये टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना। तो इसमें एक्चुअली मार्केट जो है साइडवेज रहता है, तो हमेशा जैसा कि इसमें बोला है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब जो फोर्थ टाइमिंग है वो है 1:30 to 3:30। ये टाइमिंग दोस्तों जो काफी क्रूशियल बताई गई है क्योंकि इसमें जो है वो डे की क्लोजिंग डिसाइड होती है। और इस टाइमिंग में इस बुक के हिसाब से ये बताया गया है कि इसमें जो भी पैटर्न बनता है, जो भी इस टाइमिंग के अंदर कोई सा भी पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो वो बन रहा है 1:30 to 3:30 के बीच, तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। चांसेस हाई है कि वो अगर इस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर ये पैटर्न बन रहा है तो वो ज्यादा जो है सक्सेसफुल होएगा। तो आपको ध्यान रखना है किसी जब ट्रेड करने से पहले कि आपका एक टाइम फ्रेम क्या है और आपको उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, उसके बाहर नहीं जाना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। तो 8th पॉइंट है नथिंग इज अकम्प्लिश्ड इन अ सिंगल कैंडल, इट यूजुअली टेक 3, 5 और 8 कैंडल। यानी आप एक कैंडल को देख के आप जज नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या ट्रेंड चेंज हो गया है, क्या यहां से अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो इसमें दोस्तों कम से कम 8-10 कैंडल यहाँ पे बनने, तो तब हमें पता चलता है कि हाँ अब जो है ट्रेंड का जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। यानी एक कैंडल कभी भी ये नहीं बता सकती कि इसमें आगे चल के मूवमेंट क्या होने वाली है। कुछ कैंडल की फॉर्मेशन आप बनने दो और कंफर्मेशन होने दो, तो ही आप उसमें जो है वो एंट्री लो। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट है न्यूअर ट्रेंड आर मोर प्रॉफिटेबल टू ट्रेड देन द मोर मैच्योर्ड वंस। यानी एक ट्रेंड जो चला आ रहा है उसमें अगर आप एंट्री लोगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके सक्सेस की जो उसके सक्सेस का जो रेट है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। वेयर एज एक ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है और वो खत्म हो रहा है, और खत्म होने के बाद जस्ट आप उसको बॉटम के पास पकड़ रहे हो या खत्म होने के कुछ देर बाद उसको पकड़ रहे हो, तो वो उसको काफी ज्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि वो अभी जो है वो एक ट्रेंड खत्म हुआ है, दूसरा ट्रेंड चालू हुआ है, तो वो काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है वो सक्सेस दिला सकता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। तो यानी किसी भी ट्रेंड की अगर स्टार्टिंग हो रही है और आपने उसे वहां पे पकड़ रहे हो, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि वो काफी ज्यादा लंबा चलेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस और आपका प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। 10th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रेड्स विद द ट्रेंड आर सुपीरियर टू ट्रेडिंग काउंटर ट्रेंड मूव्स। यानी हमेशा जो है वो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, और हमेशा कभी भी काउंटर, यानी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उसमें डाउन ट्रेंड में अपने लड़ने की कोशिश मत करो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी डाउन ट्रेंड में ही ढूंढनी चाहिए, आप उल्टा ट्रेड लेने की उसमें कोशिश मत करो। अगर मैं 11th पॉइंट की बात करूं तो वॉल्यूम सपोर्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस, इट मस्ट बी चेक। यानी आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें एक वॉल्यूम सपोर्ट जो है होना ही चाहिए। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आप उसमें वॉल्यूम आप देख रहे हो कि आप वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई हो रही है, तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा जो है वॉल्यूम्स का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं सीधा लास्ट 12th पॉइंट की, तो ये कहा गया है कि नेवर फॉरगेट द 50% रिट्रेसमेंट रूल, द रिट्रेसमेंट मस्ट स्टे विद इन द 50% लिमिट फॉर द ट्रेंड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर।
यानी दोस्तों एक 50% रिट्रेसमेंट रूल होता है, जहां की अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो 50% तक आ सकता है, जिसको कि हम पुल बैक कहते हैं। तो जब भी मार्केट 50% तक आता है तो हमें घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अगर 50% तक आ रहा है वापस, वो इसका मतलब ये कि पुल बैक ले सकता है, वो सिर्फ एक पुल बैक है, वापस अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर 50% से ज्यादा अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो हमें फिर एक डाउट करना चाहिए माइंड में कि यहां पर रिट्रेसमेंट जो है वो 50% से ज्यादा हुई है, तो यहां पर जो ट्रेंड है वो वीक लग रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ टाइम बाद जो ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर जाए। तो 50% की जो रिट्रेसमेंट होती है कैंडल में वो काफी ज्यादा हेल्दी होती है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो सारे पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपने पूरी वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और आपको सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। दोस्तों अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ, मुझे फॉलो करो। और इंस्टाग्राम पे मैं और भी बहुत से ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपकी कोई मार्केट से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लेके आपका क्या फीडबैक है, आप अपना फीडबैक मुझे नीचे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।